नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने फाइनली सानिया मरी के हवाले से 15 अफसरान को या तो बरतरफ किया, सस्पेंड किया, उनके खिलाफ इंक्वायरीज ऑर्डर्स की, जिसमें पिंडी के कमिश्नर भी हैं, रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर भी हैं, मरी के असिस्टेंट कमिश्नर भी हैं, इसी तरह से डायरेक्टर पीडीएम में हैं और भी अफसरान के नाम मैं आपके सामने लाता रहूँगा। इस पूरी जो इंतज़ामी कार्रवाई हुई है, जिसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस का जिम्मेदार ठहराया गया इन अफसरान को, मरी की एडमिनिस्ट्रेशन को। इसका ताल्लुक उस सानहे से है जो 7 और 8 जनवरी की रात को मरी और गलियात, जो पाकिस्तान की टूरिज़म का सेंटर पीस है, हमेशा से सेंटर पीस है, गुज़िश्ता 100 बरस से, पाकिस्तान बनने से पहले ये सेंटर पीस है टूरिज़म का। वहाँ जो सानिया हुआ, जहाँ 23 लोगों की हलाकत हुई, बहुत ही दर्दनाक किस्म के सर्कमस्टांसेस में हुई, कार्बन मोनोक्साइड की वजह से हुई, जहाँ तमाम इंतज़ामिया और पंजाब हुकूमत के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, कोई एक डिपार्टमेंट नहीं था वहाँ ज़िम्मेदार। वहाँ नेशनल हाईवे अथॉरिटी का रोल था, वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल था, वहाँ ट्रैफिक पुलिस का रोल था, वहाँ पीडीएमए का रोल था, वहाँ रावलपिंडी की एडमिनिस्ट्रेशन उनका रोल था, टोल प्लाजा लगे हुए थे, पता था मिनट बाय मिनट कितनी गाड़ियाँ जा रही। लेकिन एक तूफान था लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का, जहां ना सिर्फ एक ट्रेजेडी हमारे सामने आई, बल्कि हमने देखा कि पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है, उसके अंदर किसी भी क्राइसिस को हैंडल करने की, किसी भी चीज़ को समझने की, उसको फोरकास्ट करने की, उसे विजुलाइज करने की, उसे कंसीव करने की कि किस किस्म का चैलेंज किस तरह से खड़ा हो सकता है। बावजूद इसके कि पीडीएमए और एनडीएमए 2005 में क्रिएट किए गए, जब अर्थक्वेक आया नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में, लेकिन आपने देखा कि पीडीएमए एनडीएमए कोई कैपेसिटी नहीं थी किसी भी चीज़ पर एक्ट करने की। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इसके बारे में सही कहा है कि गुज़श्ता 3-4 बरस में पाकिस्तान में डोमेस्टिक जो एपिटाइट है, जो ख्वाहिश है टूरिज़्म की, वो बढ़ गई। और टूरिज़्म तभी तरक्की करती है जब पहले डोमेस्टिक टूरिज़्म होती है, और लेकिन उसके साथ कैपेसिटी जो है उसमें इजाफा नहीं हो सका, सहूलतें नहीं हैं, और किस तरह से लूटा गया लोगों को। एक कमरा जो 3-4 हज़ार का है, उसको 50-50 हज़ार रुपये का उस कमरे को बेचा गया। वो तमाम इश्यूज़ हमारे सामने, जैसे हम ये बात करेंगे, ये मज़ीद इश्यूज़ खुल के आपके सामने आएंगे। मकसद हमारा ये नहीं है कि कोई एक हुकूमत या कोई इंतज़ामिया इसके लिए ज़िम्मेदार है, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान के पूरे इंतज़ामी ढांचे की तमाम तर जो कमज़ोरियाँ हैं, उसकी जो इनएफिशिएंसीज़ हैं, उसकी जो इनकॉम्पिटेंस है, उसकी जो नेग्लिजेंस है, और जो खास करके लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट का फेलियर, वो चीज़ें हमारे सामने आई। तो हल फिर क्या है? और अगर आपने गलियात तो एक शो पीस था पाकिस्तान की टूरिज़्म का, और वो एक शो पीस जो है वो एक डिज़ास्टर में कन्वर्ट हुआ है। अगर हम 1 लाख गाड़ी को मैनेज नहीं कर सकते थे या उसे रेगुलेट नहीं कर सकते थे, तो फिर ज़ाहिर हम इंटरनेशनल टूरिज़्म को भला कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वो चंद चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने शुरू में रखना चाहता हूँ। बहुत एक इंटेलिजेंट मेरे साथ पैनल है। हसन खावर साहब पंजाब हुकूमत के स्पेशल असिस्टेंट हैं टू चीफ मिनिस्टर पंजाब, इंफॉर्मेशन और स्पेशल इनिशिएटिव्स हैं, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के। लेकिन हसन खावर साहब खुद डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से उनका ताल्लुक रह चुका है, सीनियर सिविल सर्वेंट हैं, कॉम्पिटेंट आदमी है, गवर्नेंस के हवाले से बहुत ज़्यादा उन्होंने काम भी किया, इंटरनेशनल इदारों के साथ लिखा, इस हवाले से एडवाइस किया, कंसल्टिंग की। ही इज़ फॉर्चुनेटली विद अस। हसन खावर साहब के अलावा सरवर बारी साहब, जो गवर्नेंस में इंटरेस्टेड है, इलेक्शन रिफॉर्म और गवर्नेंस के हवाले से बहुत लिखते हैं, उन्होंने सानिया मरी के हवाले से लिखा है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम में सदाकत अली अब्बासी, जिनका कॉन्स्टिट्यूंसी है मरी, उनसे भी हम थोड़ी देर के लिए बात करेंगे। नोमान अब्बासी साहब सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है मरी डेवलपमेंट फोरम के, उन्होंने एक वाइट पेपर इस मरी डेवलपमेंट फोरम में लिखा है, और ये वाइट पेपर जो है इसको स्क्रीन पर भी मैं दिखाऊंगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही रैशनल उन्होंने एनालिसिस किया पूरी सिचुएशन का, और वहाँ की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन का, उस पूरी ट्रेजेडी का। आफ्ताब रहमान राना साहब जो हैं, जो फॉर्मर एमडी हैं पीटीडीसी के, प्रेसिडेंट है सस्टेनेबल टूरिज्म फाउंडेशन पाकिस्तान के, टूरिज्म के हवाले से बहुत लिखते हैं, बहुत सेमिनार इंटरनेशनली और डोमेस्टिकली, बहुत जानी बिछानी शख्सियत है। वो भी हमें इसी बहस में कोई 20 मिनट के बाद हमें ज्वाइन कर सकेंगे। वेरी वेलकम टू ऑल दी माई गेस्ट। और नोटिफिकेशन जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने 9 तारीख को गालिबन जो है उन्होंने इशू किया था, और बहुत ही उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस कामरान अली अफसल साहब जो हैं वो सही थे, और 7 दिनों के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट भी आ गई। उसी इंक्वायरी रिपोर्ट के नतीजे में चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कल ये एक्शन किया है। तो इसी को हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हसन खावर साहब, पहला मेरा आपसे ओपनिंग क्वेश्चन ये है कि लोग ये महसूस करते हैं कि जहां ग्रॉस नेग्लिजेंस का लफ्ज़ या टर्म इस्तेमाल की पंजाब हुकूमत ने, ये ग्रॉस नेग्लिजेंस नहीं थी, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस थी, ये हाइट ऑफ इनसेंसिटिविटी थी पंजाब हुकूमत और ऑफिशियल्स की, ये बेहिस्सी थी। यहां टोटल लोगों को छोड़ दिया गया, कोई अंदाज़ा नहीं था, हालांकि टोल लिया जा रहा था। गलियात में एंट्री का पंजाब की साइड से भी टोल था, केपी की साइड से भी टोल था, अंदाज़ा था कि इतनी गाड़ी आ गई है। इस हद तक खबर है कि होटल मैनेजमेंट ओनर्स जो है उन्होंने प्रेशराइज किया पंजाब हुकूमत में, जो एसी बेचारा जूनियर अफसर था वो रोक नहीं सकता था, प्रेशर किया गया कि लोगों को आने दें यहाँ पे। क्या इस पर क्या रद्द अमल है आपका?
जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया जी। देखिए, बहुत ही अफसोसनाक हादसा था और मैं समझता हूँ कि हुकूमत का ये काम था कि फौरी तौर पे ये इंक्वायरी करे और देखे कौन इसका ज़िम्मेदार था। आपको पता है वज़ीर आला ने फौरी तौर पे एक कमेटी बनाई भी थी और उस कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई है। उस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर ये सारी तफसीलात मौजूद हैं। देखिए, ये मरी के अंदर पहले भी ये ट्रैफ़िक का मसला बनता रहा है और पहली दफ़ा नहीं बना। और ज़िले इंतज़ामिया जो होती है वो सीखती ऐसे है कि क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं मोस्टली इंक्रीमेंटल होते हैं, तो वक्त के साथ साथ वो इनका मुकाबला करने सीखते हैं और जो एसओपीज़ होती हैं उनको फिर अपडेट किया जाता है। और अगर आप एसओपीज़ देखें तो वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव हैं और अगर आपने आपकी नज़र से गुजरी हो जो रिपोर्ट है, तहकीकाती रिपोर्ट, तो उसके अंदर ये भी लिखा है कि इसके अंदर कई मीटिंग्स भी हुई उन एसओपीज़ के हवाले से। असिस्टेंट कमिश्नर ने मीटिंग्स ली, फिर डिप्टी कमिश्नर ने मीटिंग ली, तो वो तमाम चीज़ें जो थी वो ऑन पेपर मौजूद थी। मसला ये है, रिजल्ट क्या निकला? बुनियादी मसला था। नहीं, रिजल्ट तो मैं आपको हसान बता साहब, दूँ रिजल्ट देखिए, जी, बचपन में जो हसान, हम बचपन मैं में आपको अपने माँ बताऊँ बाप के साथ मरी जाया करते थे। मुझे याद है उस वक्त भी तूफान बदतमीजी होता था, रास्ते बंद होते थे। अब तो टूरिज्म बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है, उस जमाने में दरख्त ज्यादा थे, आबादी इतनी नहीं थी। उस वक्त भी एक मिसमैनेजमेंट। तो लगता तो ऐसे है कि गुज़िश्ता रवा सदी में 20, 25, 30 बरस में हुकूमत पंजाब ने, पंजाब हुकूमत ने, मरी की इंतजामिया ने, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ने, कैंटोनमेंट ने किसी किस्म की कोई लॉजिकल इंटेलिजेंट इंप्रूवमेंट वहां पर की ही नहीं है स्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स की। सवाल तो ये है मैं असल में। आपको उस हवाले से बताता हूँ। जी, जी, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, 2 सवाल हैं। एक तो जो पहले आप मैं बात कर रहा था ना, मैं ये कह रहा था कि वो एसओपीज़ जो हैं, वो डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के हवाले से बहरहाल एक इंक्रीमेंटल नॉलेज था और वो रेडिकल इम्प्रूवमेंट्स कोई नहीं है, ये आपकी बात सही है पिछले कई सालों में, लेकिन इंक्रीमेंटल थी। जो बुनियादी मसला बना वो ये था कि मौके के ऊपर उन एसओपीज़ पे पूरी तरह से अमल दरामद नहीं किया गया। यानी कि प्लान मौजूद था, लेकिन उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन मौके के ऊपर कमज़ोर रह गई, जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो पेश आया। तो बहुत बड़ी एक नेग्लिजेंस है, मैं समझता हूँ, ऑन ग्राउंड। जो दूसरी आपने बात की वो उससे भी अहम है और वो ये है कि मरी के ऊपर हमने इतना प्रेशर क्यों आने दिया। हमारी आबादी की रफ्तार बढ़ रही है, लोगों की इनकम्स बढ़ रही हैं, लोगों को टूरिज्म सर्विसेज चाहिए। आप राशन नहीं कर सकते ज़रूरी तौर पे, ज़ाहिर है कि ट्रैफिक कंट्रोल का निज़ाम होना चाहिए, लेकिन लोगों को ये सहूलियात दे रही हैं। तो हिस्टोरिकली जितनी भी हुकूमतें रहीं, उन्होंने कोई नए डेस्टिनेशन क्रिएट करने के लिए कोई फोकस नहीं किया। अब बहरहाल उस डायरेक्शन में काफ़ी काम हो रहा है और मैं आपको उससे आगाह भी करूँगा। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म 2 हल हैं। नंबर 1 ये है ठीक। कि आपने डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के हवाले से बड़े रोबस्ट प्रोसेसेस बनाने हैं। जो थे उनको मज़ीद मजबूत बनाना है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरा ये है कि आपने लोगों को नए डेस्टिनेशंस भी देने हैं। हम लोग इस वक्त 3-4 बड़े जोन्स के ऊपर नए पंजाब में काम डेस्टिनेशन देने, कर रहे अब हैं। यही रुक जाए। मैं फिर आऊंगा। जी, बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। एक तो ये कि डेस्टिनेशन की इंप्रूवमेंट करनी है, मरी की मैनेजमेंट को इंप्रूव करना है, गलियात को। और दूसरा ये कि अल्टरनेट डेस्टिनेशन होनी चाहिए पाकिस्तान के लोगों के सामने। सरवर बारी साहब, आप गवर्नेंस और रिफॉर्म के हवाले से सोचते हैं, लिखते हैं, आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है ये काफी है या महज ये एक पब्लिक रिलेशन एक्सरसाइज की गई है हुकूमत पंजाब की तरफ से? देखिए, मेरी नज़र में बुनियादी तौर पर जो एक्शन लिया गया है वज़ीर आला पंजाब ने, मैं समझता हूँ ये काफ़ी नहीं है और बहुत जल्दबाजी में किया गया है और उससे लगता है कि कुछ सियासी मामलात भी हैं, पब्लिसिटी का इशू भी है और अपनी जो रिप्यूट है गवर्नमेंट वो बहाल करना चाह रही है इन अफसरान को सज़ा देकर। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बुनियादी बातें हैं, मुझे नहीं मालूम जो हुकूमत वो करने जा रही है या नहीं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने जो आर्टिकल लिखा है कि प्लेयर टर्न इनटू ट्रेजेडी, उसमें अगर आप देखें तो मेरा बुनियादी नुक्ता यही है कि जब 2005 में जिसका आपने जिक्र किया ज़ल्ज़ला आया, तो उसके बाद पाकिस्तान में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसका रुख बदला और उसकी बुनियाद पर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई। उसके बाद सूबों में PDMAs बनाए गए और एक बहुत ही अहम जो लॉ का हिस्सा था वो था डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। वो ज़्यादातर अजला में नहीं बनी, ना पंजाब के अंदर है, ना सिंध में है, ना बलूचिस्तान में, ना खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वो बुनियादी चीज़ जो है वो तो है जो फर्स्ट डिफेंडर्स हैं, जो लोग मैनेज कर सकते हैं। तो एक तो जो हमारा नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2010 है, उसमें बहुत वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि ये
ज़िले की सतह पर भी इसके अथॉरिटीज़ बनेंगी, वो नहीं बनाई गई क्योंकि डीसी हजरात जो हैं, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, वो नहीं चाहती कि आवाम की शमूलियत हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ एक बहुत कामयाब तजर्बा हुआ है NCOC का। उसके तजर्बे की बुनियादी वजह मेरी नज़र में ये है कि वहाँ पर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। जो लोग समझते हैं, जो नुमाइंदे हैं अवाम के, वो वहाँ मौजूद हैं। असद उमर साहब हैं, और जो ब्यूरोक्रेसी है, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो मिलजुल कर फैसले करते हैं, और उसकी वजह से उसमें एक एफिशिएंसी है। लेकिन एक और अहम तीसरी बात जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन है, जिसके सरबराह जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर आज़म होते हैं। लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट एंड इन नेशनल असम्बली, वो भी उसके मेंबर हैं। और इसी तरह सूबों में प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन हैं, और वहाँ पर भी चीफ मिनिस्टर उसके सरबराह हैं, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन उसके मेंबर हैं। पिछले कई सालों से NDMC और PDMC के अजलास नहीं हुए हैं। मैं समझता हूँ ये बुनियादी बात यह है कि जो पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप है, जो हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, वज़राए आला हैं, हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं, आखिर उन्होंने 2010 के बाद चंद मीटिंग्स हुई हैं, 2 या 3। हमने एक राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत इनको सबको खतूत लिखे थे कि हमें बताया जाए कि अभी तक जो NDMC है और PDMC है, उनके कितने अजलास हुए हैं। मई में हमने दरख्वास्त भेजी थी, आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया। तो जब तक ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स हैं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ लेके नहीं आएंगे, लोकल गवर्नमेंट के एक्ट में कहीं भी डिजास्टर मैनेजमेंट और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का जिक्र तक नहीं है। तो मैं हसान साहब बैठे हैं, उनसे हमारी दरख्वास्त है कि वो जो पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट है और जो बाकी सूबों के एक्ट हैं, उसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट को लाजमी हिस्सा बनाएं लोकल गवर्नमेंट एक्ट का। जब तक वो नहीं बनाएंगे, ये लैकूना मौजूद रहेगा। अच्छा, और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके ऊपर कोई पॉलिटिकल ओवरसाइट नहीं होगा। जी अच्छा हसन, दो तीन चीजें, चूंकि आप खुद सिविल सर्वेंट रहे हैं, मैं भी सिविल सर्वेंट रहा हूं, और मुझे 2-3 चीजें समझ आ रही हैं। एक तो मरी की डेवलपमेंट और अहमियत इतनी बढ़ गई पाकिस्तान के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और वहाँ एक जूनियर ऑफिसर था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का AC, जो मेरा ख्याल है अगर वो CSS ऑफिसर था तो 30 साल से कम उसकी उम्र होगी। यहाँ डिप्टी कमिश्नर होना चाहिए था जो कम से कम 35, 36, 37 साल का होता, 35 और 40 के दरमियान, जिसकी इतनी मॉरल अथॉरिटी होती कि फ़ोन उठा के IGP से, इंटीरियर सेक्रेटरी से, चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच सकता। गैरिजन्स वहाँ पे 2-3 थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग है। कुल्डरा है, मरी कैंटोनमेंट है, एयरफोर्स के हैं, वहाँ से उसको लॉजिस्टिक और टेक्निकल हेल्प मिल सकती थी, उसने वो भी नहीं की। जो कोऑर्डिनेशन चाहिए थी, NHA, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेस्क्यू डिपार्टमेंट, NDMA, वो रिसोर्सेज वहां मौजूद थे, लेकिन कोऑर्डिनेशन वहां पे नहीं हो सकी। तो एक बहुत बड़ा फेलियर ये है कि गुज़िश्ता 20 बरस में किसी ने नहीं सोचा कि मरी को एक अपना इंडिपेंडेंट, और मेरा ख्याल आप शायद सोच रहे हैं कि अपना एक डेप्यूटी कमिश्नर वहां पे जो है वो होना चाहिए। इस पे क्या रद्द अमल है आपका? जी बिल्कुल, देखिए इसमें तो ये पहले जब वज़ीर आला पंजाब जब वहाँ गए थे, तब भी जो वहाँ पे मीटिंग्स हुई उसमें भी ये बात हुई। फिर यही चीज़ रिपोर्ट में निकल के भी सामने आई कि डिसीजन मेकिंग के अंदर क्राइसिस के वक्त डिले भी है, और उसकी वजह यह है कि बुनियादी तौर पर जो ज़िले बनते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से बनते हैं, और मरी की हिस्टोरिकली ज़ाहिर है कि अपनी पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, लेकिन मरी का बहरहाल एक स्पेशल स्टेटस है क्योंकि वहाँ पे बहुत से बाहर के लोग सियाहत की वजह से आते हैं और पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। और इसीलिए वज़ीर आला पंजाब ने अब इस बात की इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दी है और उसका प्रपोजल बन रहा है कि मरी को एक इंडिपेंडेंट ज़िला बनाया जाए। लेकिन जब तक नहीं बनेगा, मरी में एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट फौरी मंजूर कर दी गई है और पुलिस में SP की, ताकि ये सीनियर जो वहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हों। लेकिन मैं एक बात की वजाहत कर दूँ कि देखिए ये बिल्कुल आपकी बात सही है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो तहसील का इंचार्ज होता है, लेकिन जो जिम्मेदारी होती है वो फ़र्द वाहिद पे नहीं होती। ये साल से जब काम होता है तो वो सिस्टम्स बने होते हैं, SOPs बनी होती है, और जो ऑफिसर वहाँ पे होता है उससे तवक्को ये होती है कि वो मौके के ऊपर उनकी अमल दरामद कराए। जिम्मेदारियाँ सबकी लगी थी, जिस तरह कि मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्ट के अंदर भी उसकी सारी डिटेल है, मीटिंग्स भी हुई थी, लेकिन मौके पे इंक्वायरी रिपोर्ट पढ़ के ये लगता है कि वहाँ पर उस SOP पे सही अमल दरामद नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन गैप था।
उस पे उसको मुझे तो खैर ये समझ आती है कि कोई इसको समझ ही नहीं क्या क्राइसिस जो है वो बिल्डअप होगा। जरा इधर रुके, मैं सदाकत अली अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। सदाकत अली अब्बासी साहब, आप MNA हैं, आपका इलाका मरी का है, मरी से आपका ताल्लुक है, आप इसके हवाले से हमेशा फख्र करते हैं, लेकिन आपने सुना होगा कि मुसलसल सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रही है बड़ी दर्दनाक सी, बायकॉट मरी। और मरी की इकॉनमी जो है वो 6 महीने कम से कम डिपेंडेंट होती है, पंजाब से मुख्तलिफ इलाकों से लोग वहां पर सियाहत के लिए आते हैं। इल्ज़ाम यह है कि मरी के लोगों ने बड़ी बेदर्दी का, वहां का जो ताजर है, वहां का जो होटल वाला है, जो मोटल वाला है, उसने 4,000 5,000 का कमरा 50,000 का बेचने की कोशिश की, उसने पानी की बोतल 500 रुपए की बेची, उसने चेन जो है वो 1,000 रुपए की बेची, उसने हीटर 1,000 रुपए 1 घंटे का बेचा। इस हवाले से असद हमारे जो कोलीग हैं 92 न्यूज़ की, जब वो पहुंचे 9 तारीख को, लोगों से उनकी क्या बात हुई, जो पोटेंशियल टूरिस्ट फंसे, वो मैं आपको टुकड़ा सुनाता हूँ। यहाँ पे होटलिंग फ्री कर दिया, खाना फ्री कर दिया, गाड़ियाँ फ्री, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ डबल भी नहीं पैसे है। ले रहे हैं, डबल रेट दिए हैं, अभी तक डबल रेट भर के आ रहे हैं। अच्छा से नीचे जाने के 5-5 10-10 हज़ार 10,000 रुपये, नीचे जाके 100 रुपये सवारी है। कोई मर गया है, कोई जी रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ अपना सीजन लगा रहे हैं, पैसे कमाते हैं, बैठने के टैक्स है, खाने पे टैक्स है, पानी पे टैक्स है। रूम्स के 50,000 रुपए रेंट है, 40,000 हमने 40,000 में रेंट लिया। 40,000 में एक दिन का सर, एक दिन का 40,000 रुपए। मजबूरी थी तो वो 4 बेड का रूम था, हमने मैट्रेस मांगा, उन्होंने मैट्रेस भी नहीं दिया। हेल्प जो होती है ना, वो भी पैसों से होती है। किसी होटल पे भी जाते हैं ना, वो 5-5 गुना ज्यादा एक्स्ट्रा इन्होंने चार्ज हमसे मतलब के लिए हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, मरी के ताजर तबके के ऊपर वहां की होटलिंग इंडस्ट्री पे जो इल्ज़ाम लगे हैं, इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, इसको कैसे बेहतर किया जाए ताकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेटअप वहां पे सामने आ सके? डॉक्टर साहब, एक तो मैं अभी लाहौर से निकला हूँ और अभी जो मेरी मीटिंग थी वो चीफ सेक्रेटरी थे, 2 एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज थे और बाकी सेक्रेटरी टूरिज्म, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, हम बैठ के तो हमने कौसार टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी फाइनल की है, जिसको 15 जनवरी को लॉन्च होना था, लेकिन वो इस हादसे की वजह से लेट होगी, अब तकरीबन 15-20 दिन में लॉन्च होगी। वो तो एक दूसरा पहलू है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि मैं जब ये हादसा हुआ तो मैं खुद पहुंच गया वहां पे, 2 दिन में वहां पे ज़ाहिर है रेस्क्यू सारी में रहा, और फिर मैंने मरी में एक बंद क्लोज डोर, एक हमारा तरीका कार होता है, एक लोकल मैंने जिरगा किया, जिसमें मैंने होटलियर्स को, जिसमें मैंने जितने वहां पे ताजरान थे उनको, उनके नुमाइंदों को, वकीलों को, मीडिया वालों को, मुखालिफ सियासी पार्टियों को उस बंद कमरे में, बड़े एक हॉल में बुला के मैंने जिरगा किया और मैं हकायक सारे पता किए। एक बात ये सच है कि रेट वहाँ ज्यादा है। आपको पता है कि सर्दियों में तकरीबन हफ्ता एक सीजन लगता है, गर्मियों में 2 महीने का सीजन लगता है, बाकी लोग गुजारा करते हैं। बाकी टूरिज्म साइट्स की तरह इधर के भी सीजनल रेट्स हैं और ज्यादा भी हैं, और बाज़ वक्त बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब आपके पास एक कमरा हो और आपके पास 4 गाहक खड़े हो तो जाहिर है वो एक्सप्लॉइट करता है, मोनोपोली को करता है, ये तो एक हकीकत है और उसमें मुबालगा आराई नहीं है। लेकिन एक बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा मरी के बारे में चल रहा है, जो इस सारे प्रोसेस में हुआ। लोगों ने पुरानी वीडियो चलाई, लोगों ने कश्मीर की वीडियो चलाई और एक मरी बॉयकॉट की कोशिश की है। मैं कहता हूँ ठीक है, आप कर लें, आपका हक है, लेकिन मैं पहली बात बताऊं डॉक्टर साहब, हकायक ये है, ये जो हादसा हुआ ये मरी की सड़क पे नहीं हुआ, ये मरी से जो रोड जाती है गलियात की तरफ, उस पे हुआ, नथिया गली वाली रोड पे हुआ। नंबर 1, यहाँ से होटल जो है वो तकरीबन 6-7 किलोमीटर अलग है, उनकी रोड ही अलग है, तो होटल वालों का वाकया हादसे से जोड़ना बिल्कुल एक नाइंसाफी है। नंबर 2, ये आपको पता है ब्लिजर्ड है, एक बर्फानी तूफान है जिसमें 16 दरख्त गिरे, सड़कें वो ब्लॉक हो गई और गाड़ियां 700-800 गाड़ी बंद हो गई। आज 700-800 गाड़ी में डॉक्टर तकरीबन 2,500 से 3,000 बंदा भी मौजूद था। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड का वाकया हुआ ये गाड़ी के अंदर हुआ, उससे पिछली और अगली गाड़ी को भी नहीं पता चला। तो बहरहाल ये जो बात है मरी वालों के हवाले से, मैं खुद वहां सारा दिन रहा हूँ, हुआ होगा, लोग रेट भी चार्ज करते हैं, लेकिन बहुत सारी बात ओवर एग्जैजरेटेड है। बहुत सारी बात, एक ऐसी वीडियोस आपने देखी कि बच्चों की अमवात की वीडियो चलाएंगी जो बाद में गलत थी। बदकिस्मती से ये जो यूट्यूबर्स का और टिकटॉकर्स का जो रेटिंग का सेक्टर है, मैं मानता हूं। देखिए, मरी का बाइकॉट तो एक बड़ी अफसोसनाक बात है। किसी ने भी ये कहा कि मरी का बाइकॉट किया जाए, ज़ाहिर चंद ताजरों की सेल्फिशनेस या खुदगर्जी उसमें शामिल है। मेरा तो सवाल ये है कि आप उस इलाके के रिप्रेजेंटेटिव हैं, अपने इलाके से मोहब्बत करते हैं, उस पर प्राइड करते हैं, कोई इसको ढांचा देना होगा ना। मरी हमारे लिए बायसे प्राइड है। 100 साल से ये पाकिस्तान के इस पूरे इलाके में, बल्कि हिंदुस्तान के इलाके में, नॉर्थ ऑफ इंडिया में ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और इस डिजास्टर से तो पूरी टूरिस्ट इंडस्ट्री के ऊपर एक सवाल खड़ा हो गया है। तो इसको, इस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए क्या थिंकिंग है आपकी? बिल्कुल, मैं वही कहा कि मैं अभी उसी मीटिंग से उठ के लाहौर से इस्लामाबाद आ रहा हूँ, तो उसमें 6 जो सूबाई सेक्रेटरीज हैं
उन पे मुश्तमिल एक बोर्ड बन रहा है जिसको सीएम हेड कर रहे हैं, मैं भी उसका हिस्सा होऊंगा, और उसको हम सारे मरी के जितनी इसमें रिस्क फैक्टर है, जितनी इसमें सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, जितनी होटल्स के सीजन के ऑफ सीजन के मैक्सिमम रेट्स हैं, उनको हम बिल्कुल पैक करने जा रहे हैं, उनको हम सीलिंग लगाने जा रहे हैं। उसके अलावा क्वालिटी चाहे वो किसी किस्म की भी हो, उस पर हम सारा पूरा मैकेनिज्म बना रहे हैं। जितना ही आपका सबसे बड़ा मसला हमारे जो ये टूरिस्ट गाइड्स हैं, इनकी अनरेगुलेटेड किस्म की एक है, कोई आदमी भी बन जाता है, इसको हम रेगुलेट कर रहे हैं। और मैंने बताया कि अगर ये हादसा ना होता तो शायद 15 तारीख को ये कानून पंजाब असेंबली से पास होता और ये अथॉरिटी खड़ी होती। तो कोसार टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी खड़ी हो रही है, और एक डॉक्टर साहब नई रोड निकल रही है जो लोअर टोपा से वाया पत्रियाटा, वाया कोटली सतिया, वाया कोटा, ये जाके जीटी रोड लाहौर से मिलेगी। और टूरिस्ट के लिए हम एक पूरा प्लान है जिसमें 5 ऐसी बड़ी रोडें जो खुदा न खासा कभी रश होती है, तो इसको निकालने के लिए और इसका एक ऑल्टरनेट प्लान जो है वो तैयार है। लेकिन बदकिस्मती से ये हादसा, ये सानिया हो गया, वो चीज बैक बर्नर में चली गई। बहुत से सवाल है मेरे जहन में, मुझे एक ब्रेक मेरा ख्याल है लेनी है। साथ अभी हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें एक पर्सपेक्टिव दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि नौमान अब्बासी साहब जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मरी इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट फोरम है वो भी मुझे ज्वाइन कर सकें। बहुत से सवाल हैं। सबसे बड़ा जो सवाल है नाजरीन वो ये है कि जब टोल प्लाजाज लगे थे और मिनट ब मिनट पता चल रहा था कि कितनी गाड़ियां, कितने लोग मरी में हर तरफ से इस पूरे इलाके में गलियात में एंटर कर रहे हैं, जहां पार्किंग स्पेस लिमिटेड है, रोड स्पेस लिमिटेड है, एक तूफान एक्सपेक्टेड है, तो वहां पर डिसीजन मेकिंग क्यों ना हो सकी। सवाल पे मैं फिर आऊंगा। यही प्रिंसिपल सवाल है, यही फंडामेंटल सवाल है, यही बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हमें ढूंढना है। एक ब्रेक के बाद मजीद इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले आपने सदाकत अब्बासी साहब को भी सुना जिन्होंने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ मरी के ताजर ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इसमें और भी बहुत से मुहरकात हैं और किस तरह से कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो क्रिएट की जा रही है। पंजाब हुकूमत के स्पोक्समैन हसन खाबर साहब हमारे साथ हैं। नौमान अब्बासी साहब जो हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मरी डेवलपमेंट फोरम ने हमें ज्वाइन किया है। नौमान अब्बासी साहब के इस फोरम ने एक बहुत ही एक्सीलेंट, बहुत ही रैशनल उन्होंने एक इस पे वाइट पेपर भी पब्लिश किया है जो मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत ही रैशनल है। आफ्ताब राना साहब जो प्रेसिडेंट है सस्टेनेबल टूरिज्म फाउंडेशन पाकिस्तान के, फॉर्मर एमडी पीटीडीसी भी इस वक्त मेरे साथ हैं। लेकिन मैं नौमान अब्बासी साहब से बात शुरू करता हूँ। नौमान अब्बासी साहब, मेरा आपसे प्रिंसिपल क्वेश्चन है, टाइम मेरे पास थोड़ा है, मैं चाह रहा हूँ रैशनली इसके ऊपर आ जाए। देखें, अभी सदाकत अब्बासी साहब कह रहे थे कि कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी कंसीव की जा रही है। मैं आपके सामने सवाल ये रखता हूँ और इसका मेरे सवाल को समझने की कोशिश करें, हज़ारों लोग इसको सुन रहे हैं। यहाँ पर पीडीएमए भी है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, यहाँ पर लॉजिस्टिक एबिलिटी खुद मरी इंतजामिया की भी थी, यहाँ इमरजेंसी भी थी, ट्रैफिक पुलिस भी थी, यहाँ 2-3 आर्मी के गैरिजन भी थे, उनके अंदर बड़ी कैपेसिटी थी। अगर उनको कोई इन्वॉल्व कर लेता 7 तारीख के सुबह में चीज़ें करें, यहाँ रिएक्शन नहीं हो सका, यहाँ इमरजेंसी को डिजास्टर जो आने वाला था उसको कोई कंसीव ना कर सका, उसको कोई समझ ना सका। ये एक ऐसा इलाका था गलियात का जहां मिनट बाय मिनट डिजिटल एंट्री डॉक्यूमेंट हो रही थी। ये लाहौर कराची नहीं था जहां ना पता चले कि कितने लोग अंदर आ रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं। क्या वजह है कि मरी की इंतजामिया और वहां के इतने सारे डिपार्टमेंट जो हैं ये कोई कोऑर्डिनेशन रिस्पॉन्स ना कर सके, ये आने वाले हादसे या डिजास्टर को समझ ना सके, उसे कंसीव ना कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपके डायरेक्ट आपकी सवाल की तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं उन तमाम खानदानों से, उन तमाम 22 लोगों से जिन्होंने इस हादसे में, इस अलमनाक साने के अंदर उनकी जानें गई, और मैं जो ओपनिंग मेरी स्टेटमेंट वो ये होगी कि अगर 22 लोगों के जाँ बहक होने के बाद, उनके शहीद होने के बाद भी अगर मरी को ठीक ना किया गया तो इट विल नेवर हैपन। तो जो आपका सवाल है रिगार्डिंग कंसीविंग दी ऑन कमिंग थ्रेट, तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मरी के अंदर जो देखिए हर जगह का एक इंतजामी हेड होता है। तो जैसा मैं पहले आपका प्रोग्राम सुन रहा था और आपने ये बात भी की कि एक 16वें ग्रेड का या 17वें ग्रेड का असिस्टेंट कमिश्नर जो कि अंडर 30 ऑफ एज होता है, और ऐसा बंदा पूरे एक मरी जैसे डिफिकल्ट स्टेशन को हेड कर रहा होता है, और उसके पास शायद इतनी वो एंडोर्सिंग पावर नहीं होती कि वो डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी को फोन उठा के इस तरह की बातें कर सके। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मरी के अंदर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी मौजूद थी। आर्मी को एंगेज किया जा सकता था एट द राइट टाइम, लेकिन नहीं किया गया, और हमने देखा कि जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेस्क्यू एफर्ट्स थी दूसरे दिन, अगर एक दिन पहले उनको कॉल कर लिया जाता सिविल इंतजामिया की तरफ से, तो मेरे ख्याल से वी कुड हैव अवॉइडेड द डिजास्टर। अब दूसरी जो चीज है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां तक कंसीव करने का मामला है, हम लोगों ने हमारा जो फेसबुक पेज था उसके ऊपर रात 9:28 पे एक रिक्वेस्ट अपलोड की थी मरी के तमाम उन लोगों से जो रोडों के करीब रहते हैं,
एक चीज ध्यान में रखिएगा कि मरी की मेजॉरिटी आबादी रोड से काफी दूर है। गांव जो है लोग 5-5, 10-10 मिनट और आधा घंटा पैदल चल के अपने घरों को जाते हैं। तो हमने ये अपील की थी कि वो लोग जो रोड पे आके लोगों की मदद कर सकते हैं उनको रेस्क्यू करके अपने घरों में ले जाएं। दिस इज हैपनिंग बिफोर द डिजास्टर अकर्ड। ये 7 तारीख की रात का वाकया है। तो देखें, जहां तक तो आ जाता है ना कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और कंसीव ना कर पाने का जो था, एक असिस्टेंट कमिश्नर जिसको सिर्फ 2 महीने हुए मरी के अंदर, वो मरी के हालात को कैसे समझ सकता है। और कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें सदाकत अब्बासी साहब, तो कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी इससे पहले क्यों नहीं बनी? और सदाकत अब्बासी साहब का 3रा साल है यहाँ पे, और इससे पहले की जो गवर्नमेंट थी, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हम उनको, मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़े जिम्मेदार हैं इन सारी चीजों के। ये तो एक इंसिडेंट हुआ है और हमारी कौम एक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का हमारा एक मसला है कि एक सानया हो जाता है, 2 महीने उसके ऊपर डिस्कशन होती है, उसके बाद कोई नया चीज हो जाती है तो लोगों की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल हो जाती है। वी नीड टू टेक सम सीरियस स्टेप्स। अभी मरी के टूरिज्म को रेगुलेट करना, इसको स्ट्रीमलाइन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। सदाकत भाई साहब ये कह रहे हैं कि हमने जो नया रूट ये रवात से लेके पिंडी वाले रवात से लेके जो मरी तक ये जो टूरिज्म हाईवे लेके आ रहे हैं, तो मेरे भाई वहां से जो एक नया टूरिस्ट इन्फ्लक्स सेंटर होगा उसको आप हैंडल कहां पे करेंगे? मरी के पार्किंग प्लाजास कहां पे बनेंगे? अच्छा, अब जरा रुकें। अच्छा हसन खबर साहब, यही जो एक चुपता हुआ सवाल है ना, इसका आपने कोई सही जवाब नहीं दिया गोलमोल। क्या डिटर्मिनेशन की है इंक्वायरी ने, पंजाब हुकूमत ने, सारी टीम ने, कि ये जो इतने सारे डिपार्टमेंट थे, नए डिपार्टमेंट बनाने से क्या होगा? वहां पे पीडीएमए है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्मी के गैरिजन से कैपेसिटी थी, उनको एंगेज ही नहीं कर सके 7 तारीख की सुबह को। तो ये जो है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, इसका क्या समझ आई है कि क्या वजह थी कि कोई समझ ही नहीं सका कि यहां डिजास्टर हो सकता है? नहीं, देखिए डॉक्टर साहब, 2-3 डिफरेंट इसके पहलू हैं, सबकी बात करनी पड़ेगी। देखिए, एक बात आपने की है इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन की, वो इसलिए नहीं थी कि मैं समझता हूं कि मौके पे जो लोग थे उनकी गफलत थी। एक बात ये है। दूसरी बात, मरी के हवाले से जो लार्जर बातें हैं कि क्या मरी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज़्यादा टूरिस्ट इन्फ्लक्स कर सकता है कि नहीं, ये दूसरी बात है। तीसरी कानून साजी के हवाले से बात है। तीनों की हमें बात करनी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इंटेलिजेंसी कोऑर्डिनेशन जो है वो तमाम जगह पे होती है, वो SOPs के जरिए होती है, उसका तरीकाकार वज़ा है, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर मौके पे एक्ट करना होता है और यही उस रिपोर्ट पे निशानदही की गई है। दूसरी बात है कानून साजी के हवाले से, इस पे पहले सरवर बारी साहब ने भी बात की, अभी हमारे जो मेहमान हैं नुमान साहब, इन्होंने भी जिक्र किया। देखिए, मैं उसमें एक बात वाज़ेह करूँ कि हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसका एक अपना एक्ट है। बात यह है कि जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट्स अभी तक रहे हैं वो एक नॉर्मल म्यूनिसिपैलिटी या TMA या तहसील उसको मैनेज करने के लिए होते हैं। ये स्पेशल डेस्टिनेशन है, इसके लिए स्पेशल कानून की जरूरत है। ये तो समझा सके ना कि एक ऐसा इलाका, हसन, एक ऐसा इलाका जहां एंट्री डॉक्यूमेंटेड है, टोल प्लाजा के जरिए इलेक्ट्रॉनिकली डिजिटली डॉक्यूमेंट हो रही है, वहां तो नजर आ रहा था ना कि कई हजार गाड़ियां, लाख गाड़ी, 1.25 लाख गाड़ी एंटर कर गई है 24-48 घंटे में। वहां पर किसकी जिम्मेदारी बनती थी जिसके जहन में ये खदशा पैदा होता, घंटी बजती कि यार ये कहानी खराब हो गई है, दिस इज डिजास्टर? वो कौन था? जब मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो आप अगर तहकीकाती रिपोर्ट पढ़े ना, उसके अंदर ये सारी तफसीलात है, मैं आपको बताता हूँ। बुनियादी तौर के ऊपर जो रिपोर्ट में ये लिखा है, बता देना, अब हम सारी रिपोर्ट तो नहीं पढ़ पाएंगे। जी, मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये बात जो है उस रोज़ शाम से ज़िला इंतज़ामिया ने अपनी कोशिश शुरू कर दी, लेकिन तहकीकाती रिपोर्ट लिखने वालों का ख्याल है कि उन्होंने बहुत देर कर दी। और पिछले कुछ अरसे में जब 3-4 दफ़ा ट्रैफिक जैम हुई, उसने नेसेसिटेट नहीं किया कि वो वहाँ के ऊपर एक काउंट के ऊपर बंद करते, और 5 बजे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जी इसको बंद किया जाए ट्रैफिक को, लेकिन वो फाइनली जाकर 10 बजे बंद हुई, जिससे नज़र आता है कि कम्युनिकेशन का गैप है, डिसीजन मेकिंग मौके के ऊपर स्लो थी, और ये वजह थी कि वो ट्रैफिक जो है वो पाइलअप होती रही, और बाय दैट टाइम ट्रैफिक जैम हो गई जब रात पड़ी। अच्छा, रात के वक्त दूसरी चीज ये थी कि जब बर्फ पड़नी शुरू हुई। अब जरा रुके तो अभी मेरे साथ रुके ब्रेक से पहले मैं लेना चाह रहा हूं आफ्ताब राना साहब को। मैं हसन, आप मेरे साथ ही हैं। आफ्ताब राना साहब, आप प्रेसिडेंट हैं सस्टेनेबल टूरिज्म फाउंडेशन पाकिस्तान के, आप फॉर्मर MD हैं PTDC के। एक से ज़्यादा दफ़ा मुझे आपको इस्लामाबाद में टूरिज्म के हवाले से सुनने का मौका मिला। मैं मानता हूँ आपकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के टूरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ जो डिज़ास्टर हुआ है उसने पाकिस्तान की उभरती हुई टूरिज्म जो है उसके लिए ये बहुत बड़ा धचका है। आप
क्या समझते हैं कि क्या मरी की इंतजामिया या एनडीएमए या पीडीएमए के पास कभी कोई क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान था कि अगर स्नो ब्लिजर्ड आ गया, स्नो का तूफान आ गया, 5 फुट 6 फुट बर्फ गिर गई तो क्या होगा? क्या अभी इन्होंने सोचा भी था ये? शुक्रिया मोहित भाई। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ नया नहीं है मरी के लिए। मरी में बहुत दफा इवन जो समर सीजन होता है उसमें ट्रैफिक ब्लॉकेज होते रहते हैं, और खासतौर पे जो लॉन्ग वीकेंड आते हैं उस पर भी एक्सपीरियंसेस होते रहे हैं। विंटर में और इस तरह की बर्फबारी में होना वो उसको और दोचंद कर जाता है, क्योंकि ट्रैफिक का फ्लो जो आप समर में देखते हैं इतना अच्छा नहीं चल पाता, विंटर में तो बर्फबारी की वजह से वो पैसेज और तंग हो जाता है, वो एक किस्म की जगह जगह पे बॉटल नेक बन जाते हैं। तो अभी तक आई थिंक ये मैं बहुत दफा पहले भी हुकूमत को कहता रहा हूँ, बल्कि 10 सालों से बार बार कहता रहा हूँ कि अभी वो टाइम आ गया है कि हमें टूरिज्म को प्रमोट करने से ज्यादा टूरिज्म को अच्छा मैनेज करने के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। वी नीड टू हैव प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान, स्पेशली वो जगह जो मरी, नथिया गली, कालाम, नारान, जहाँ पे हाई फ्लो ऑफ टूरिस्ट जाता है, उनके तो फौरी तौर के ऊपर हमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लान बनाने चाहिए जिसमें हर स्टेक होल्डर का रोल डिफाइन होता है, इवन वहाँ की कम्युनिटी का रोल भी डिफाइन होता है कि किस किस्म के हालात में, जरूरी नहीं है सिर्फ डिजास्टर हो तो उन्होंने एक्टिव होना होता है, वो नॉर्मल कंडीशन में भी उस प्लान को लेकर चल रहे होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बिल्कुल क्लियर चीज है, पता भी लग गया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। जिस तरह से क्विकली रिएक्ट करना चाहिए था मुख्तलिफ इदारों को, उन्होंने नहीं किया, और उनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये डिजास्टर पैदा हुआ। लेकिन हमें ये देखना है कि मरी इज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ हिल स्टेशन जहाँ पे इतनी ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी टूरिस्ट की नहीं है, और अभी हम जो बातें कर रहे हैं कि हम नए हाईवेज बनाएंगे, नए सड़कें बनाएंगे, उससे मजीद फ्लो को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं। हमें अभी ये देखना पड़ेगा कि मरी की जो एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है उसके मुताबिक, उसकी कैरिंग कैपेसिटी के मुताबिक एक प्लान बनाए और टूरिस्ट के फ्लो को रेगुलेट करें। जरूरी नहीं है सिर्फ हमें बर्फबारी के दिनों में, बल्कि समर सीजन के अंदर भी। अभी आप देखते हैं कि समर में भी इतना रश पड़ जाता है मरी में कि जो उसकी ऑथेंटिक टूरिस्टिक एक्सपीरियंस लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। लोग बेचारे रातें गाड़ियों में सो के गुजारते हैं क्योंकि रूम्स इतने हैं नहीं वहां पे ले दे के 20-25 हजार लोगों की अकोमोडेशन होगी। अब वहां पे दो तरह के विजिटर्स जाते हैं, एक तो ओवरनाइट विजिटर हैं, दूसरा इस्लामाबाद और पिंडी के करीब होने की वजह से एक बड़ा मॉब जो डे विजिटर्स का होता है वो निकल पड़ता है, मोटरसाइकिल से लेके, छोटी कार से लेके बड़ी बस और कोस्टर तक, और वो बहुत हैवी फ्लो होता है वीकेंड्स के ऊपर, आम वीकेंड्स के ऊपर भी। ये तो एक मखसूस विंटर के दिन थे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें सिर्फ मरी के इस लेसन से सबक सीखते हुए, सिर्फ मरी नहीं बल्कि मरी, नथिया गली, नारान, कागान और जहाँ और बड़ी डेस्टिनेशन हैं वो सब इस डिजास्टर के एज के ऊपर खड़ी हैं। उनके लिए हमें क्विकली टूरिज्म डेस्टिनेशन प्लान बनाने पड़ेंगे, और उस प्लान को मैनेज करने के लिए एक डीएमओ होता है। डीएमओ एक हब होता है जिस पर सारे ऑर्गेनाइजेशन का रोल तय होता है, और वो क्विकली एक कंट्रोल रूम के जरिए एक्ट करते हैं, और हर किसी को पता होता है कि किस किस्म के हालात में उसने क्या और किस तरह से एक्ट करना है। ये बहुत जरूरी है। राणा साहब मुझे ब्रेक लेने दीजिए। राणा साहब भी मेरे साथ हैं, हसन खावर साहब भी मेरे साथ हैं, नौमान अब्बासी साहब भी मेरे साथ हैं। मेरे ज़हन में आ रहा था कि ऐसी टूरिस्टिक गलियात के एरिया में तो एक टैक्स या ऐसा तरीका होना चाहिए कि वही लोग एंटर कर सकें जिनके पास सर्टिफाइड हो, कि उनके पास नाइट स्टे है या कोई कुछ ना कुछ अरेंजमेंट उनके पास है, और एक सर्टन नंबर ही एंटर हो सके। तो मजीद बात करते हैं कि पाकिस्तान की टूरिज्म, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ज़्यादा बड़ा कोई प्रोमोटर नहीं है इसका, और उन्होंने माना है कि पाकिस्तान की टूरिज्म की एपिटाइट और डिज़ायर बढ़ गई है, लेकिन स्ट्रक्चर और कैपेसिटी में इजाफा नहीं हुआ। क्या करना होगा? 3 इंतहाई समझदार लोग, इंटेलिजेंट लोग मेरे साथ हैं इस वक्त। बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं हसन खावर साहब की तरफ। हसन खावर साहब इज अ स्पोक्स पर्सन है पंजाब हुकूमत के, चीफ मिनिस्टर पंजाब के। हसन खावर साहब, अब आर्गूमेंट ये भी एक डेवलप होता है, आपको अब्बासी साहब भी सुन रहे हैं, आपको आफ्ताब राना साहब भी सुन रहे हैं। पंजाब हुकूमत की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये सियासी ज़रूरत थी कि फौरी तौर पर एक इंक्वायरी हो, अफसरान को बरतरफ किया जाए या सस्पेंड किया जाए, लोगों को इल्ज़ाम दिया जाए, कहा जाए कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन जिस चीज़ की हमें डिस्कशन से बात समझ आती है कि इनकी बरतरफी मामले का हल नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक विजन चाहिए, एक एहसास चाहिए, और एहसास इस चीज़ का चाहिए कि यहाँ की इंतज़ामिया या मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी आपस में कोई मैनेजमेंट एबिलिटी नहीं थी, उनकी कोऑर्डिनेट करने की एबिलिटी नहीं थी। असल मसला उनका ये था, वो कोई लोग बुरे नहीं थे, वो कोई क्रिमिनल लोग नहीं थे, लेकिन उनकी कैपेसिटी नहीं थी सूरत हाल को हैंडल करने की।
डॉक्टर साहब बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि ये जो इंक्वायरी वज़ीर ने ऑर्डर की थी, इसका मकसद ये नहीं है कि आइंदा ऐसे जो हादसा उनका सद्देबाब हो, लेकिन जब भी कहीं नेग्लिजेंस का खदशा हो तो ये जांचना ज़रूरी है कि क्या नेग्लिजेंस हुई, और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हों उनके खिलाफ कार्रवाई करना ज़रूरी है। लेकिन ये एक्शन का एक हिस्सा है। एक्शन का दूसरा हिस्सा वो है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, और मैंने अभी राणा साहब की बात सुनी और मैं उनकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इस तरह के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए डेस्टिनेशन मैनेजमेंट प्लान्स चाहिए, डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए, ताकि बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हो। और इसके लिए भी एक पूरी जामे हिकमत अमली है। एक तरफ कोसाट डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए कानून साजी हो रही है, जैसा कि आपको पहले भी सदाकत अब्बासी साहब ने भी जिक्र किया, और उसके अंदर रेगुलेटरी फंक्शंस भी हैं, उसके अंदर डेस्टिनेशन मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन के हवाले से भी चीज़ें हैं। दूसरी तरफ इस रिपोर्ट के अंदर भी ऐसी सिफारिशात की गई हैं जिन पर अब हम अमल दरामद करेंगे, जिसमें मरी की ऑटोमेटेड एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम के हवाले से सिफारिशात हैं, मास्टर प्लानिंग के हवाले से हैं। फिर हम लोग 1122 के साथ मिलके स्पेशल इमरजेंसी रिलीफ एंड रेस्क्यू जो सेंटर्स हैं वो बनाने जा रहे हैं, और एक अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है PMD के साथ मिलके जो ज़्यादा इफेक्टिव वो हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मरी के एंट्रेंस के ऊपर ऐसी SMT स्क्रीन्स लगी हों, क्योंकि अब अगर आप रिपोर्ट पढ़ें तो वो कहते हैं जी वार्निंग तो आई थी लेकिन वो सही तरह डिसेमिनेट नहीं हुई। तो ये काफ़ी नहीं है कि आप लोगों को एक ऐप के ज़रिए पहुंचा दें, बल्कि स्क्रीनों के ऊपर आपको ट्रैफिक काउंट, वेदर एडवाइजरीज ऐसे मौसम में लोगों को देनी चाहिए, और उस पर भी अब हम काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये काफ़ी जामे प्लान हम लेके चल रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आइंदा मुस्तकबिल में ऐसे हादसात का सद्देबाब भी करेंगे और लोगों को कई नए ऐसी डेस्टिनेशंस भी देंगे ताकि यहाँ पर ट्रैफिक का लोड भी कम हो। आफ्ताब राणा साहब, हसन खबर साहब स्पोक्स पर्सन है चीफ मिनिस्टर पंजाब के, आपको उनकी बातों से एहतमाद और कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट महसूस हो रहा है कि हुकूमत पंजाब अब कुछ कर पाएगी? Yeah, I know Hassan is not just an advisor on information, but he is also expert in tourism field. इन्होंने KP के लिए भी मेरे साथ टूरिज्म पॉलिसी भी काम किया था। I know इनके बहुत सारे अच्छे आइडियाज हैं, और ये यकीनन इनको इम्प्लीमेंट करने में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की मदद भी करेंगे। आई थिंक मरी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ओवर द लास्ट 10 years मरी में व्हीकल ट्रैफिक में बहुत इजाफा हुआ है, क्योंकि लोगों के पास बैंकिंग लीजिंग की वजह से कारें बेतहाशा आ गई हैं, हर कोई अपनी गाड़ी पे जाना चाहता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का स्विफ्ट सिस्टम है नहीं हमारे यहाँ, जिसकी वजह से लैक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्वालिटी की होने की वजह से हर कोई अपनी कार पे जाना चाहता है। वन ऑफ द वे कुड बी कि मरी कितना बड़ा डिस्टेंस नहीं है इस्लामाबाद से, एक अच्छा एफिशिएंट स्विफ्ट मोनो रेल का प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को शुरू करना चाहिए, जहाँ पे जो कम से कम डे विजिटर्स हैं वो आए, अपने एक बड़ी पार्किंग में अपनी गाड़ियां खड़ी करें और मोनो रेल पे बैठ के मरी की एक एंजॉयमेंट भी उनके लिए होएगी। और उसी पे जैसे स्विट्जरलैंड में और दीगर बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में है, वो सड़कों को चौड़ा नहीं करते बल्कि सड़कों को छोटा ही रखते हैं, लेकिन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट के मीन्स उन्होंने डेवलप किए हैं, जिसकी वजह से लोगों की रसाई आसान हो जाती है। तो बजाय हम इनकरेज करें और ज्यादा व्हीकल ट्रैफिक को बढ़ाएं, बिकॉज मरी कैरी नहीं कर सकता बहुत बड़े और मॉब को, हमें उसको कर्टेल करने की जरूरत है और ऐसे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना है कि टूरिज्म जो है वो स्प्रेड आउट हो, वो एकदम से मॉब की तरह से घरों से मत निकले। ऑब्वियसली टूरिस्ट को भी एजुकेट करना पड़ेगा, जो ऐप बन रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल यूजेस हम कर सकते हैं उसको ज्यादा स्विफ्ट करना पड़ेगा। अपने टोल प्लाजास के ऊपर मैनेजमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। आप मोटरवे पुलिस को देखें, थोड़ा सा धुंध का खदशा होता है, वो साथ ही सेक्शन को बंद कर देते हैं, इसलिए वहां पे सेफ्टी है। इसी तरह के सेफ्टी मेजर्स हमें यहाँ पे भी अडॉप्ट करने पड़ेंगे। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम मोनो रेल के प्रोजेक्ट पे काम करें और मनी को लिंक करें इसके लिए। ठीक। नोमान अब्बासी साहब, मोनो रेल, दो चीजें। नोमान अब्बासी साहब, दो चीजें। एक तो मोनो रेल का प्रोजेक्ट मुझे आइडिया अच्छा लगा आफ्ताब राणा साहब का, और दूसरा ये अंग्रेजों ने डिस्कवर किया था मरी, और जैसा हसन खबर ने कहा कि अल्टरनेट डेस्टिनेशन ढूंढने की जरूरत है, ये तो 19वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने डिस्कवर किया था, हमें भी तो कोई अल्टरनेट डेस्टिनेशन ढूंढने की जरूरत है इतने बड़े मुल्क में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं पहले तो ये कि आफ्ताब राणा साहब की जितनी बातें उन्होंने पहले भी की और अभी भी स्पेशली मोनो रेल के हवाले से जो उन्होंने बात की है, एक बहुत बेहतरीन आइडिया है और मैस ट्रांजिट के हवाले से। और मैं तो ये समझता हूँ कि जो मरी का जो 5 किलोमीटर का रेडियस है, जो सिटी का एरिया है, उसको ट्रैफिक फ्री करार दे देना चाहिए। और वहां पे अगर आप मरी के अंदर भी इस तरह की शटल सर्विस या अगर आप मोनो रेल के प्रोजेक्ट तक जाते हुए आपको टाइम लगता है,
तो आप किसी किस्म की शटल सर्विस और इस तरह की सर्विसेज आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पार्किंग प्लाजाज की जरूरत है कि जो टूरिस्ट यहाँ पे आता है वो पार्किंग प्लाजा में अपनी गाड़ी लगाए और उसके बाद जो भी मैस ट्रांजिट का सिस्टम उसको अवेलेबल है उसको यूटिलाइज करके अपने होटल्स तक पहुंच सके। देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तानी कौम का थोड़ा सा मसला ये है कि हम लोग चाहते हैं कि बेडरूम के साथ जाके हमारी गाड़ी लगे और फिर हम वहां से अपने बच्चों को लेके उस बेडरूम में चले जाएं। तो हमें थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है और वो एजुकेशन तब होगी जब आपके पास एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप इंट्रोड्यूस करा सकेंगे। और ये सिर्फ मरी का मसला नहीं है, मैं समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान का प्रॉब्लम है और हमें इस पे हंगामी बुनियादों पर काम करना शुरू होगा। दूसरी जी 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 प्लीज प्लीज दूसरी बात जो आप कर रहे थे, एक तो ये हो गया ना मोनोरेल के वाले से। जी 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 एक तो मोनोरेल हो गया ना, दूसरा आपने कहा कि पेडेस्ट्रियनाइज कर दें 5 किलोमीटर को, उसको पेडेस्ट्रियनाइज कर दें। उसके अलावा आपने जो मैं सवाल लेके जाना चाह रहा हूं हसन खावर साहब पे, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि अल्टरनेट, हसन ने खुद कहा कि अल्टरनेट हमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन ढूंढने की जरूरत। देखिए अगेन ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन आपके पास ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हुई है, ऐसा नहीं है कि ऑल्टरनेट डेस्टिनेशन नहीं है। लेकिन मरी के केस में मैं सॉरी लेट मी क्लैरिफाई दिस, मैं एक चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि आप जितनी भी पाकिस्तान के अंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसके अंदर अगर आप मरी को देखेंगे तो कैपिटल से सिर्फ 40 मिनट की ड्राइव है, प्रोवाइडेड कि ट्रैफिक ना हो। 40 किलोमीटर के फासले के ऊपर आप इस्लामाबाद से मरी पहुंच सकते हैं, ठीक है। और बर्फ के टाइम पे सीजन में मोस्टली जो आपके नॉर्दर्न एरियाज हैं वो अनएक्सेसिबल हो जाते हैं, वहां पे स्नोफॉल इतनी पड़ती है कि वो रोडें खुल ही नहीं सकती और 6-6 महीने ही वो एरियाज बंद रहते हैं। मरी उसके मुकाबले में एक्सेसिबल रहता है और वो टूरिस्ट इन्फ्लक्स सारे का सारा मरी की तरफ डाइवर्ट होता है। अब हमें इसके लिए सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे और लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। और उसके अंदर मैं एक तो जहां थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात हो रही थी कि मरी को जिला बना दिया जाए या कोसार डेवलपमेंट अथॉरिटी बना दी जाए, मैं ये समझता हूँ कि मरी को मैनेज करने के लिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कोई चीज करना चाहते हैं तो सबसे आसान है 40 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद है, इसको कैपिटल के साथ, इसको कैपिटल के अंदर आप कर दें, ठीक है। मरी की जितनी भी 15 यूनियन काउंसिल्स हैं इसके तमाम तर मामला लोग ऑलरेडी पिंडी जाते हैं। मेरे ख्याल से अगर कैपिटल के अंदर आएगा तो वो जो प्रोविंशियल इन्वॉल्वमेंट है लाहौर से फैसले होना वो आप इस्लामाबाद से वो खत्म हो जाएंगे। सबक मेरा खत्म हो गया, ये बड़ी डिस्कशन है, इसकी चंद चीजें। चूंकि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान जाती तौर पर बहुत बड़े प्रोपोनेंट है पाकिस्तान की टूरिज्म के, बहुत से हमने आइडिया और सजेशंस यहाँ पे हमने लॉन्च करने की जरूरत की। एक ये कि मरी को मोनो रेल के जरिए जोड़ा जा सकता है। मरी की जो 5-6 किलोमीटर का एरिया है जो महन शहर के गलियात के अंदर है उसको पेडेस्ट्रियन जोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। पार्किंग प्लाजाज बनाए जा सकते हैं, गाड़ियां पीछे छोड़ी जाएं, जैसे कि यूरोप में, अमेरिका में बहुत सी जगह जहां पे गाड़ी नहीं जा सकती है उसको पेडेस्ट्रियन जोन्स में जो है वो कन्वर्ट किया जा सकता है। चंद सजेशंस हैं, चंद आइडियाज हैं इस ट्रेजेडी के जिसमें 23 लोगों की जो है हलाकत हुई है, इसके नतीजे में एक विजन को इमर्ज करना चाहिए पाकिस्तान की टूरिज्म के हवाले से। बहुत शुक्रिया।